दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों अक्सर आपने मकान बनते हुए ज़रूर देखा होगा कि मकान में ब्रिकवर्क होती है, चुनाई होती है, भराई होती है, ये सारे काम होते हैं। लेकिन बस तरीका यही होता है कि मकान में अगर जिस चीज़ का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं और जो तरीका हम अगर अकॉर्डिंग टू जो बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के अनुसार और अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के तहत अगर मकानों के काम होते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है दोस्तों। क्योंकि अक्सर हमने देखा है अक्सर लोग मकान बनाते हैं, लेकिन मकान एक जो जिस तरीके का मटेरियल और जिस तरीके की क्वालिटी से अगर मकान को नहीं बनाया जाता है तो वो आगे के लिए लाभदायक नहीं होती है। आगे जाके मेंटेनेंस का काम मांगती है, मकान में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं से दीवार क्रैक मारती है, कहीं से प्लास्टर क्रैक मारता है, कहीं से जो नीचे की जो छत होती है छत में क्रैक उत्पन्न हो जाता है, टाइलें टूट जाती है, टाइलें पोली बजने लग जाती है। तो उसी चीज़ को लेकर के आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसे टिप्स देने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप मकान में जब भी आप चुनाई या प्लास्टर या जब भी कुछ करवाते हो तो आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि मेंटेनेंस में अधिकतर ये प्रॉब्लम आती है कि ठेकेदार कुछ ना कुछ काम आपके लिए एक्स्ट्रा छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो विषय आपसे उस तरीके के अलग से पैसे वसूलता है, जो कि उसकी बचत भी मानी जाती है एक तरह से, क्योंकि बचत उसी की मेंटेनेंस में ही होती है दोस्तों। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको कुछ नॉलेजेबल कुछ एक्स्ट्रा ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आपको मेंटेनेंस में जो आपके पैसे लगने हैं वो पैसे आपको बचने का एक रूप होगा। सोचो तो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर इस वीडियो से आपके मकान में हेल्प मिले, सहायता मिलती है, अगर इस वीडियो में आपको टिप्स मिलते हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी दीवार है। अगर कोई भी दीवार हम बनाते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम 10 फीट की दीवार लेते हैं, 10 फीट की दीवार के अंदर आपको इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करवाना है। ये जो गैप इस तरह के आ रहे हैं, इस तरह का काम चुनाई मत करवाइए। चुनाई की रेकिंग होनी चाहिए जिस पर इस तरह के अगर काम होता है तो इस पर प्लास्टर बिल्कुल नहीं चिपकता है। ये जो जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, इन जॉइंट्स पे प्लास्टर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इस तरह का काम बिल्कुल मत करवाइए, रेकिंग करवाइए। मैं अधिकतर फ्लेमिश बॉन्ड के लिए आपको राय देता हूँ। फ्लेमिश बॉन्ड की जो चुनाई होती है कि रद्दे होते हैं, फिर 4 इंची की ईंट होती है, फिर 9 इंची की ईंट होती है, फिर 4 इंची की ईंट होती है। तो इस तरह का आप चुनाई करवाइए, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसकी बात, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको जो नॉलेज मिलेगी वो आपके मकान की मजबूती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाएगी दोस्तों। और उसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसी कमियां बता रहा हूँ इस दीवार के अंदर, जो कि आपको इस चीज़ में ध्यान रखनी है। एक तो मैंने आपको बताया कि आप एक ये काम बिल्कुल मत करवाइए। अगर ये काम करवाओगे तो इस पर प्लास्टर बिल्कुल नहीं टिकेगा। दूसरी चीज़, जो ईंटों की क्वालिटी है, ईंटों की क्वालिटी अगर आप अपने खुद का मकान बनाते हो, अगर मकान की सोच के बनाते हो, तो 1 नंबर की ईंटें मंगवाइए। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, अगर मेंटेनेंस होगा तो वो पैसे भी आपको भुगतने पड़ेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। तो इसलिए आप अगर ईंटों के अंदर अगर अच्छी क्वालिटी की ईंटें मंगाते हो और अच्छी क्वालिटी की सीमेंट और मसाला लगाते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अच्छा, ये मकान के लिए अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो आप ईंटों की क्वालिटी अच्छी मंगवाइए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसमें मसाले का जो ये इस तरह के जो रेकिंग, कोई रेकिंग नहीं होती इसके अंदर, आप ये देख सकते हैं कोई रेकिंग का कोई स्थिति नहीं है रेकिंग के। तो आप रेकिंग उसकी करवाइए, अच्छे से उसमें मसाला भरवाइए। मसाला अच्छे से भरोगे तो उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी बनेगी, उसमें जब प्लास्टर होगा तो उसका प्लास्टर भी बहुत अच्छा होगा। उस आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी क्रैक नहीं आएगी दीवार के अंदर। क्रैक इसलिए आते हैं कि मसाला अच्छे से भरता नहीं है, उसकी रेकिंग में प्रॉब्लम आती है। रेकिंग में प्रॉब्लम आने से उसकी फिर क्रैक की संभावना हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब पहली चीज़ आपको बताई, एक तो आपको ईंटों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अच्छी क्वालिटी की ईंटें मंगानी है। दूसरा, आपको इन जो मसाला अच्छी तरीके से भरना है। तीसरी चीज़ कि आप जब भी मसाले की क्वालिटी ज़रूर चेक करें। मसाले का आप एक डब्बा बनवा लीजिए जिसमें 1 कट्टे का जो मसाला बनाता है। मसाले का जो रेशो है वो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ, 1:4 का रेशो होना चाहिए। 1:4 के रेशो के अलावा और कोई रेशो मत करवाइए अगर आपके खुद के मकान की चुनाई करवाते हैं तो, ठीक है दोस्तों। 1:4 का रेशो करवाइए, मतलब 4 तगारी बजरी और 1 तगारी सीमेंट। ये रेशो अगर आप चलाओगे तो आपके मसाले की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी और आप में किसी भी तरह के चुनाई में क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि दीवार का सपोर्ट है वो दीवार से दीवार सपोर्ट करती है, तो लोड इसी दीवार पर आएगा। तो रेशो जो है वो इस तरीका चलवाइए, ठीक है दोस्तों। चौथी चीज़, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप 10 फीट की दीवार बनवाते हो तो आप इसमें ये काम करवा सकते हो कि बैंड भी डाल सकते हो। एक तो बैंड होते हैं जो 3 इंची के होते हैं, जो बैंड होते हैं, और उसके बाद में वो कॉलम से ड्रिल होके जाते हैं। अब वो बैंड का काम क्या होता है, एक तो सील एंड रोक रद्दा जिसे कहते हैं, पानी ऊपर नहीं चढ़ाता है, वो काम करता है। बैंड हम इसीलिए डालते हैं कि जिससे पानी जो है वो ऊपर नहीं चढ़ता है।
एक तो वो काम करता है, और दूसरा कि एक जो आपकी मजबूती है, जो बॉन्डिंग की जो स्थिति है, वो बॉन्डिंग की स्थिति को बैंड मजबूत बनाता है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो ये पाटे यूज़ करे हुए हैं, इसे पाटे कहते हैं। 6 इंची के, 8 इंची के, 9 इंची के पाटे होते हैं। ये पाटे ये यूज़ करे हुए हैं, 2 जगह यूज़ करे हुए हैं, 3 फीट पर करे हुए हैं, फिर 3 फीट पर करे हुए हैं। तो आप इसकी जगह पर बैंड डलवा सकते हो, 4 इंची का या 9 इंची का, जो भी अगर दीवार के हिसाब से वो बैंड आ जाता है, उसके बाद में वो अंदर ड्रिल होके जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो कॉलम है इसके अंदर ड्रिल होके वो अच्छे से वो बैंड की जो पोजीशन है वो स्थिति अच्छी हो जाती है दोस्तों। तो दीवार के अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, चारों चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक दीवार के अंदर 5वीं चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आप बैंड बनवाते हो, बैंड का रेशो 1:1:2 का बनवाइए। 1:1:2 का रेशो बनवाओगे तो क्वांटिटी बहुत अच्छी निकलेगी, कंक्रीट उसकी जो है वो बॉन्डिंग अच्छी आएगी, तो वो लोड लेने लायक स्थिति उसकी हो जाती है। तो आप जो बैंड बनवाते हो वो बैंड 1:1:2 के हिसाब से बनवाइए, ठीक है दोस्तों। तो 4 चीज़ों का मैंने आपको बताया दोस्तों। 5वीं चीज़, आप ब्रिकवर्क या चुनाई आप करवाते हो तो चुनाई के अंदर आप 5वीं चीज़ का ये ध्यान रखिए कि जो भी आप लेंटर ये डालते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो 9 इंची का लेंटर डला हुआ है, या फिर अगर 4 इंची की दीवार होती है तो 4 इंची का जो लेंटर डला हुआ है, तो इस जगह पे ये एक पाटिया डला हुआ है, ये पाटिया लोड लेने लायक स्थिति में नहीं होता है। आप ये देख सकते हो खिड़की के अंदर भी 9 इंची का पाटिया डला हुआ है, और ये गेट है, गेट के अंदर भी 9 इंची का पाटे का यूज़ किया हुआ है। आप इस जगह पर आप वो जो बैंड मैंने आपको बताया है, लेंटर उसे कहते हैं, उसे बैंड कहा जाता है, जो कि 3-3 फीट के ऊपर डलता है। लेकिन जो गेट के ऊपर और खिड़की ऊपर आता है उसे लेंटर कहा जाता है। लेंटर वही आरसीसी का होता है, जिस तरीके से आप ये बीम देख सकते हैं। आरसीसी हम इसलिए ही यूज़ करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए, जिससे लोड को ट्रांसफ़र किया जाए नीचे। अधिकतर ये मकानों में मैंने देखा है कि 9 इंची का या 4 इंची का पाटा ये लोग यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। लोड लेने लायक स्थिति नहीं होती है। ये लोग तो इनका पैसा बचाने के लिए काम करके चले जाते हैं, लेकिन मकानों में हमें रहना है, हमें आगे का काम करवाना है, हमें मेंटेनेंस से बचना है। तो आप जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ दीवारों के लिए, वो टिप्स आप विशेष रूप से इसको फॉलो कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 5 चीज़ों के अलावा 6ठी चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देख सकते हैं दीवार आप कैसे जा रही है, बिल्कुल सावल के अंदर आउट हो रही है। दीवार हमेशा सावल और सूत के अंदर होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट माना जाता है अगर आप चुनाई कराते हो तो। चुनाई के अंदर अगर सावल सूत में नहीं है तो वर्टिकल मेंबर आपका वर्टिकल स्थिति में नहीं होता है, तो इसका मतलब वो लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं कर सकता, लोड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बीच में से क्रैक हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, फिर बाद में आपको उस दीवार को तुड़वा के वापस नई खड़ी करानी पड़ेगी। तो अगर आपको नई खड़ी नहीं करवानी है तो आप उसी टाइम पर फॉलो कर लीजिए टिप्स को। दीवार सावल सूत में होनी चाहिए, दीवार सावल सूत में नहीं है तो अगर उस मिस्त्री, अगर सावल सूत नहीं है उस मिस्त्री के पास, तो उस मिस्त्री को तुरंत आप बाहर निकाल दीजिए, भेज दीजिए या नीचे उतार दीजिए, जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, लेकिन मकान में उस मिस्त्री को बगैर सावल सूत के घुसने मत दीजिए। अगर दीवार सावल सूत में आउट हुई तो आपके मकान पर दिक्कत होगी, आपके मेंटेनेंस की वही प्रॉब्लम, और फिर ईंटें भी खर्च, उसके ऊपर जब आप मसाला लगाओगे वो भी खर्चा, तो तोड़ने का भी खर्चा, फिर वापस उसको बनाने का भी खर्चा, और जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसका भी खर्चा। तो डबल चीज़ों की आपकी जो पैसे का वेस्टेज होगा वो आपके मकान के ऊपर बहुत असर करेगा। तो दीवार हमेशा सावल सूत में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 7वां टिप्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लेंटर लगवाते हैं, ये जो भी आप लेंटर लगवाते हैं, हमेशा लेवल पॉइंट लगवा लीजिए। देख सकते हैं ये जो लेवल पॉइंट का निशान लगा हुआ है, ये लेवल पॉइंट हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे जो भी लेंटर लेवल में लगते हैं वो एक ही लेवल में लगे, कोई ऊपर नीचे ना हो कि गेट का लेंटर 1 इंची नीचे आ गया या खिड़की का लेंटर 1 इंची ऊपर चला गया। तो आप लेवल पॉइंट लगवा लीजिए पूरे फ्लोर के ऊपर, और जहाँ जहाँ भी आपके लेंटर लेवल लगते हैं वो सभी एक लेवल में लगेंगे। बाद में आपको इस झंझट से छुटकारा पा सकते हो अगर लेंटर लेवल में लगवाते हो तो। अगर लेंटर लेवल में लगवा दोगे तो सारे जो लेंटर लगेंगे वो एक ही लेवल में लगेंगे, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें चौखट लगेगी, और जब चौखट लगेगी और खिड़की बनेगी तो उनमें गैप की स्थिति आ सकती है। कोई 1 इंची गैप ज़्यादा आएगा, किसी में 1 इंची गैप कम आएगा, तो वो गैप की आपकी जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा, फिर उसमें गैप आने के बाद में उसमें मसाला भरना पड़ेगा या फिर उसमें सिलिकॉन भरनी पड़ेगी। सिलिकॉन से क्रैक की स्थिति आ सकती है और आपकी चौखट ख़राब हो सकती है। पानी पड़ेगा तो वो ख़राब की स्थिति पैदा करेगा, आपकी वेस्टेज का, मेंटेनेंस का खर्चा मांगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये सब जो टिप्स बताइए ये सब मेंटेनेंस के लिए बताइए मैंने आपको, कि आपके मकान के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि मकान आप एक बार बनाओगे, बार बार तो बनाओगे नहीं। और जो ठेकेदार आपके काम करने आ रहा है वो एक बार काम करता नहीं है, वो तो हज़ारों मकानों को बना के आ चुका है, तो वो उसी हिसाब से करता है जैसा सबके करता है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मकान को किस तरीके से बेहतर बनाना है। तो ये तो मैंने जो आपको ये 60 टिप्स बताई है, अगर आप इन 60 टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो मैं दिन भर साइट पर काम करवाता हूँ दोस्तों। दिन भर मेरा काम यही है, दीवारों में चुनाई करवाने का और चुनाइयों को तुड़वाने का, प्लास्टर कराने का और प्लास्टर को हटवाने का। तो अगर इन 60 टिप्स को आप यूज़ कर लेते हो तो कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको दीवारों के अंदर। ये 110% मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि हम दिन रात इन चीज़ों को करवाते हैं दोस्तों। मैंने जो 60 टिप्स को बताए आप उन्हें फॉलो कर लीजिए। अगर फॉलो कर लेते हो तो मकान में ना तो कोई दरार आएगी, ना कोई वेस्टेज आएगा, ना कोई मेंटेनेंस का कोई खर्चा आएगा, किसी भी तरह का कोई भी खर्चा आपको नहीं दिखेगा। और खर्चा नहीं होगा तो आपके मकान के लिए बेहतर माना जाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका समय भी बचेगा और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी मानी जाएगी दोस्तों। तो इन 60 टिप्स को फॉलो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपको हेल्प मिले तो हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।